सीएम धामी ने कहा, खेल महोत्सव में एथलीटों को मिलेगा मंच। राज्य की सिल्वर जुबली पर पीएम और राष्ट्रपति होंगे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज यह खेल महोत्सव शुरू हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि इस खेल महोत्सव के जरिए हमारे सभी एथलीट, छात्र और लड़कियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने राज्य में एथलीटों को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक नई खेल नीति और मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना शुरू की है। हम राज्य के 8 बड़े शहरों में 23 स्पोर्ट्स एकेडमी भी बना रहे हैं। हम एक स्पोर्ट्स लीग की भी योजना बना रहे हैं, जहां हर साल हमारे हजारों एथलीट ग्रेजुएट होंगे। इस साल हमारे राज्य के एथलीटों ने नेशनल गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 103 मेडल जीतकर हम स्पोर्ट्स स्टैंडिंग में 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। यह कंपटीशन हमारे राज्य को देवभूमि और खेलों की भूमि के रूप में पहचान दिलाने में बहुत बड़ी प्रेरणा और मदद करेगा। हमारा राज्य अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है और अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 और 4 नवंबर को राज्य में रहेंगी। वह विधानसभा के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी हमारी सिल्वर जुबली में शामिल होंगे। हम सभी को प्रोत्साहित करेंगे, वह हमें प्रेरित भी करेंगे और उनका उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि से गहरा लगाव है। उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और पीएम नरेंद्र मोदी हर उत्तराखंड निवासी के दिल में बसते हैं। इसलिए उनका आना हमेशा हमें प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है और हमें आगे काम करने की और ताकत देता है। ये खेल महोत्सव का आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं, खेल लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे 1000 खिलाड़ी प्रतिवर्ष वहां से प्रशिक्षित होकर निकलेंगे। और इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 103 पदक जीतकर खेल तालिका में हम 7वें स्थान पर आ गए, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों की हमारे राज्य के लिए देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि की ओर भी हमारा मार्ग प्रशस्त करने में बहुत बड़ी प्रेरित और बहुत बड़ी सहायता होने वाली है। इस खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े, आज अपना करियर बना सकते हैं। राज्य सरकार उनके साथ है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जनगणना होगी, युवाओं के हिसाब से उनको उनकी रुचि के मुताबिक रोजगार मिल सके, कितना महत्वपूर्ण है ये? पहली बार होने जा रहा है। देखिए, पहले के समय में था कि कम साधन है, संसाधन है, कौशल नहीं प्राप्त हो पाता था। अब ये सबको कौशल प्राप्त होगा। ये युवाओं के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का कौशल मिलेगा, हर प्रकार से वो स्किल होंगे, पारंगत होंगे, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यक्रम हो गया, दिसंबर में क्या चीज में प्रधानमंत्री जी क्या आ रहे हैं सर, जिस तरह से जयंती के मौके पर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस वर्ष हमारे राज्य का राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है और राज्य की रजत जयंती वर्ष ये हमारा वर्ष है। इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन, हमारा अधिवेशन होगा, उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे। और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है, उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए
और ताकत भी प्रदान हरी करेगा। कांग्रेस का ये कहना है कि ज्यादा पर्यटक अभी तक इन 3 सालों में यहाँ पहुंचे हैं और राज्य सरकार जो प्रयास कर रही थी वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारे राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और जब राज्य का निर्माण हुआ था उस समय से ही अवधारणा थी, राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि पर्यटन हमारे राज्य का आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वर्ष भी और पिछले 3 वर्षों में भी जो पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या आई है वो निश्चित रूप से हमें आगे के लिए भी कहीं न कहीं प्रेरणा देती है और आगे का इन सब यात्राओं से अनुभव लेकर यात्रियों का और अच्छा संयोजन हो, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उनकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो, हर दिशा में हम काम करेंगे। नए पर्यटक स्थल हमारे और डेवलप हों। वेड इन उत्तराखंड उस पर भी हम काम कर रहे हैं। 2 स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी हमारा काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पर्यटन हमारे राज्य की आर्थिकी का बहुत बड़ा आधार होने वाला है। ग्रीन टैक्स भी ले रहे हैं आप लोग, ग्रीन टैक्स भी सर अब सरकार तैयारी कर रही है ग्रीन टैक्स लेने की। उत्तराखंड पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित हो जाएगा। सर एक सवाल विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस का ये बात कहना है कि गैरसैंण में ये सत्र होना चाहिए और राज्य स्थापना दिवस तक ये चलना चाहिए। देखिए, हम लोग सभी की जो सुविधा है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आना है, उनके अपने निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित एक उनका सुरक्षा का भी एक वो होता है। उस सत्र में उनको भी हम सबका संबोधन करना है। इस दृष्टि से देहरादून भी चूंकि हमारी राजधानी है और यहाँ विधान भवन है, अच्छा उनका सत्र होगा, अच्छा उनका संबोधन मिलेगा। पूरे प्रदेशवासी कहीं न कहीं जो 25 वर्षों की यात्रा है उस यात्रा को अनंत की ओर ले जाएंगे। हिंदुस्तान श्रेष्ठ राज्य बनेगा देश का, उसमें हमें राष्ट्रपति जी का भी, प्रधानमंत्री जी का भी सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा।